देखिए ये प्रश्न को कैसे बनाएंगे। ये प्रश्न बहुत इजी है। पिछला वीडियो में हमने बताया था सिंप्लीफिकेशन का ये प्रश्न है और ये भी कंटिन्यू सिंप्लीफिकेशन का ही चलेगा। तो देखिए कैसे ये प्रश्न को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 0.0324 माइनस 0.0121। तो यहाँ से देखिए कि 324 जो है और 121 है ना, ये किसका वर्गमूल है। तो ये हमारा 18 का होगा वर्गमूल। तो ये क्या कह सकते हैं, 0.18 माइनस 121 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 121 का वर्गमूल करेंगे तो 11 आ जाएगा। और ये कितना लिखा हुआ, 0.07 है ना। अब देखिए हम एक चीज और थोड़ा सा बता देते हैं, 0.324 जो आया है ये 0.18 कैसे बन के आया। क्योंकि देखिए यहाँ पर 0.0324 जो है, इसको जब हटाएंगे तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक है तो 4 जीरो दे देंगे, है ना। तो अब देखिए पूरा का हम वर्गमूल जब करेंगे, पूरा का वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 324 है तो ये 18 आ जाएगा। और ये कितना है, 10,000 है ना, तो 10,000 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। जब 100 हो जाएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 और 8। क्योंकि देखिए फिर से जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो दशमलव है, 2 पॉइंट है, दो स्थान, तो ये क्या करेंगे 100 लिख देंगे, तो सेम आ गया ना। तो इसलिए इसको लिख सकते हैं 0.1 और 8। आप समझ गए होंगे कि क्यों 0.18 आया। अब देखिए, अब इसको हम हल करेंगे, है ना। तो ये कितना आ गया, ये स्क्वायर में आ गया ना, ये स्क्वायर में आ गया। क्योंकि जब इसका इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा, इतना का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। तो हमारे कितना होगा, तो अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो इसको लिख सकते हैं 0.18 प्लस 0.11 का स्क्वायर, एक एक। क्योंकि एक फॉर्मूला हम बताए थे, देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, अभी नहीं बताया, बताते हैं अभी फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला का हम प्रयोग यहाँ पे करने वाले। तो एक बार प्लस हो गया और एक बार माइनस हो गया, 0.18 माइनस 0.11, और ये कितना लिखा हुआ है 0.07, है ना। तो अब इसको हम हल कर लेते हैं, कितना हो गया 8 1 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 0 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 में से गया 7 हो गया, और ये 0 हो जाएगा, 0.07, ये इतना हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ पे देखिए सेम है दोनों, 0.07 और 0, इसको काट दीजिए, ये कितना हो जाएगा 0, दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम बना सकते हैं इसको। देखिए सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला के पहले बारे में देख लीजिए, जिससे कि हमें क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा मैथ बनाने में। फॉर्मूला के अनुसार से मैथ बनाने में थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए पहला फॉर्मूला क्या है, ये आप जानते होंगे तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए। ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। दूसरा फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में। तीसरा फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी ऊपर में लिखे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। फोर्थ फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। फिफ्थ फॉर्मूला क्या है, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे सिर्फ प्लस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और एक और फॉर्मूला दे देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे फॉर्मूला बनाते हैं ये हम बता देते हैं अभी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर
-2ab। देखिए यहाँ जब प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। इसका एक ही फॉर्मूला है, +2ab। ये हम उपयोग करेंगे तो बताएंगे, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये दोनों का सेम यही फॉर्मूला है ना। तो इस तरीका से एक और फॉर्मूला देख लीजिए। एक फॉर्मूला और क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं, है ना। क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये होता है फॉर्मूला। इसमें इसी में एक फॉर्मूला है, यदि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो जाए, ए प्लस बी प्लस सी यदि ये 0 हो जाएगा तो इसका ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इस फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि 0 जब ये बनेगा तो ये सारा 0 बन जाएगा और जब -3abc क्या हो जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या प्लस बन के आ जाएगा। इसीलिए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3abc। अब देखते हैं इसी के बेस पर हमें एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए ये प्रश्न है ना। तो ये प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, 1.8 इंटू 1.8 इंटू 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3, ये तीन है, जो तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है। और क्या लिखा हुआ है नीचे में, बटे 1.8 इंटू 1.8 प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 इंटू 1.3। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका देखिए क्यू बना हुआ है 1.8 का क्यू माइनस 1.3 का क्यू, है ना। अब यहां से देखिए कि 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर बन जाएगा, है ना। क्योंकि ये भी 2 है ये भी 2 है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्म में है। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या होता है, 1.8 माइनस 1.3 इंटू 1.8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस ये कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 1.3 और ये प्लस हो जाएगा 1.3 का स्क्वायर हो जाएगा ना। क्योंकि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, होता है ना। तो अब देखिए यहाँ से ये हमारे नीचे का है, ये बराबर दिया, ये मैं बराबर यहाँ है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1.8 इंटू 1.3 प्लस 1.3 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से जो ये है वही ये है इसे, तो इसको हम काट सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है ना। तो ये हमारा अब कितना हो गया 1.8, ये हमारा कितना 1.8 माइनस 1.3 है ना। तो इसको हम घटा लेंगे, 8 में से 3 गया कितना हो गया 5 हो गया, 1 में से 1 गया तो 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0.5। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताइए और कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा, और जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो आप बताइए जिससे कि हम और स्लो कर सकते हैं या फिर और तेज कर सकते हैं। थैंक यू।